बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 7 सितंबर है, दिन है मंगल का और साल 2021। आज पार्लियामेंट हाउस में सेनेट की कायमा कमेटी बराए इत्तलात व नशरियात के इजलास में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी और उनकी तकरीरों को PTV पर बराह रास्त दिखाने के मामले पर अरकान असम्बली के दरमियान दिलचस्प तकरार हुई, जिस पर अरकान कमेटी जो हैं वो खूब महसूस भी हुए और उनकी जानिब से खूब कहके भी लगाए गए। आज जब कायमा कमेटी का इजलास जारी था तो इस नुक्ते पर बहस का आगाज़ किया गया कायमा कमेटी के चेयरमैन सेनेटर फैसल जावेद की तरफ से, लेकिन बाद अज़ां मुसम्मिक नवाज़ के सेनेटर इरफान सदीकी ने इस नुक्ते पर बहस को मज़ीद आगे बढ़ाया। तो कायमा कमेटी के इजलास में ये जो बहस चल रही थी शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की तकरीरों से मुतल्लिक, इस नुक्ते पर इस तकरार को, इस बहस को समेटा गया वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब की तरफ से और एक पेशकश की गई फ़ारूक हबीब की तरफ से मुसम्मिक नवाज़ को, शरीफ ख़ानदान को। वो पेशकश क्या थी, ये डिटेल जो है वो आगे चल के आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे और इस खबर के बाद आप नाज़रीन को यह भी बताएंगे कि वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ऐसा कौन सा काम करने जा रहे हैं जो पिछले 15-20 सालों में कोई हुकूमत भी ना कर सकी। तो पहले सेगमेंट से गुफ्तगू को बाकायदा आगाज़ करते हैं कि आज कायमा कमेटी के इजलास में नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी और उनकी तकरीरों को PTV पर बराह रास्त दिखाने के मामले पर क्यों तकरार हुई, क्यों जो है वो इस नुक्ते पर जो है वो अरकान असम्बली एक दूसरे के साथ बहस करते रहे। आज नाज़रीन जब कायमा कमेटी का इजलास जारी था तो वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब PDMA के नाम से जो हुकूमत मीडिया को रेगुलेट करने के लिए नया कानून बनाने जा रही है, इस कानून पर जो है वो फ़ारूक हबीब कमेटी अरकान को ब्रीफ कर रहे थे। तो अचानक से फैसल जावेद जो कि कायमा कमेटी के चेयरमैन भी हैं, उनकी जानिब से ये सवाल उठाया गया कि जो मीडिया को रेगुलेट करने के लिए हुकूमत की तरफ से PDMA के नाम से एक नया कानून बनाया जा रहा है, इस कानून पर जो सबसे ज़्यादा एतराज़ उठाया गया है वो सहाफ़ियों की तरफ से उठाया गया है, सहाफ़ियों की तंजीमों की तरफ से उठाया गया है। लेकिन उनका एतराज़ क्या है, उनके एतराज़ात के हवाले से ये जो कमेटी है ये मुकम्मल तौर पे लाइलम है। तजवीज़ ये पेश की सेनेटर फैसल जावेद ने कि क्यों ना इस कमेटी के इजलास को जुमेरात तक जो है वो मुलतवी कर दिया जाए और जितनी भी सहाफ़ियों की तंजीमें हैं उनके नुमाइंदों को इस इजलास में मदऊ किया जाए और नया जो कानून हुकूमत बनाने जा रही है मीडिया को रेगुलेट करने के हवाले से, इस कानून पर सहाफ़ती जो तंजीमें हैं, उनके जो नुमाइंदे हैं, उनके जो एतराज़ात हैं वो सबसे पहले सुन लिए जाएँ और फिर इस कानून को पास करने के हवाले से मज़ीद इक़दामात जो हैं वो आगे बढ़ाए जाएँ। जब ये तजवीज़ और ये सवाल उठाया गया सेनेटर फैसल जावेद की तरफ से, तो फ़ारूक हबीब जो PDMA के कानून पर कमेटी अरकान को ब्रीफ कर रहे थे, उन्होंने ये कहा कि एक वो दौर भी था पाकिस्तान में जब सहाफ़ियों को कोड़े मारे जाते थे और जो अखबारात थे उनकी कापियों को जला दिया जाता था। आज तो पाकिस्तान में मीडिया बहुत ज़्यादा आज़ाद है और हुकूमत भी मीडिया की आज़ादी पर मुकम्मल तौर पर यकीन रखती है और इस कानून के ज़रिए ऐसी कोई ख्वाहिश हुकूमत की नहीं कि मीडिया के ऊपर किसी किस्म की कदगने या जो पाबंदी जो है वो लगा दी जाए। जब ये बात की गई तो इसके बाद सेनेटर फैसल जावेद ने एक नई बात जो है, जो सारे इस ब्रीफिंग के साथ ताल्लुक़ नहीं रखती थी, फैसल जावेद ने कहा कि अब तो इतनी ज़्यादा तब्दीली आ चुकी है कि वो PTV जिस पर अपोजिशन को दिखाया नहीं जाता था, अब PTV ना सिर्फ अपोजिशन लीडर की कौमी असम्बली में की गई तकरीरों को नशर करता है, बल्कि सेनेटर फैसल जावेद ने कहा कि पिछले दिनों शहबाज शरीफ एक जलसे से खिताब कर रहे थे, उस तकरीर को भी, जलसे की शहबाज शरीफ की इस तकरीर को भी जो है वो PTV की तरफ से बराह रास्त दिखाया गया। तो एक अच्छी तब्दीली जो है वो PTV में देखने को मिली है। जब ये बात सेनेटर फैसल जावेद ने की तो इस पर तजवीज़ ये पेश की मुसम्मिक नवाज़ के सेनेटर इरफान सदीकी ने कि लगे हाथ जो है, जो नवाज शरीफ की तकरीरों पर हुकूमत की तरफ से पाबंदी लगाई गई है, क्यों ना PTV पर नवाज शरीफ की तकरीरों को भी जो है वो नशर किया जाए, नवाज शरीफ की तकरीरों को भी PTV पर बराह रास्त दिखाया जाए। तो जब ये तजवीज़ पेश की गई कायमा कमेटी के इजलास में तो इस पर कह के लगे, क्योंकि नवाज शरीफ की तकरीरें जो हैं वो चाहे वो प्राइवेट मीडिया हो चाहे वो सरकारी मीडिया हो, उस पर नशर नहीं किया जाता और हुकूमत का और प्राइवेट चैनल का मौक़िफ़ ये है कि पैमरा की तरफ से ये एडवाइज़री जारी की गई है कि नवाज शरीफ चूँकि कन्विक्टेड हैं, इश्तिहारी करार पाए जा चुके हैं, तो उन्हें मीडिया पर किसी तरह से, किसी भी तरीके से एकोमोडेट नहीं किया जा सकता, उनकी तकरीरों को दिखाया नहीं जा सकता। तो जब ये नुक्ता तजवीज़ पेश की गई इरफान सदीकी की तरफ से, तो फ़ारूक हबीब फ़ौरी तौर पे बोले कि क्यों नहीं, हम नवाज शरीफ की तकरीरों को ज़रूर जो है वो PTV पर बराह रास्त दिखाएंगे, लेकिन इसके लिए हमारी शर्त यह है कि नवाज शरीफ लंदन से पाकिस्तान वापस आएँ और उनकी जो सज़ा एहतसाब अदालतों की तरफ से
अल अज़ीज़िया रेफरेंस में और एवनफील्ड रेफरेंस में उन्हें सुनाई गई हैं, वो अपनी सज़ाएँ जो है वो आके पूरी करें, कैद काटें और उसके बाद नवाज शरीफ की जो तकरीरें हैं उन्हें PTV पर बराह रास्त जो है वो दिखाया जाएगा। फ़ारूक हबीब ने मज़ीद ये कहा कि PTV के पास इतने सोर्सेज नहीं है कि लंदन में जाकर कोई इतनी बड़ी वायर जो है बिछा के नवाज शरीफ की तकरीर को जो है वो PTV पर बराह रास्त दिखाया जाए। लेकिन फैसल जावेद जो इस सारे मामले पर तंज़िया अंदाज में पहले तो नहीं लगा कि वो तंज़िया अंदाज में बात कर रहे हैं शहबाज शरीफ की तकरीर को जो PTV पर बराह रास्त दिखाया गया, लेकिन बाद अज़ां फैसल जावेद ने जिस अंदाज से बात की उससे यह लगा कि शहबाज शरीफ की तकरीर को PTV पर दिखाने पर वो तंज़िया अंदाज में बात कर रहे थे। फैसल जावेद ने कहा कि PTV पर सियासी तकरीर दिखाकर बहुत बड़ी ज़्यादती की गई। फैसल जावेद का ये कहना था, सेनेटर फैसल जावेद का, कि मेरा नुक्ता नज़र यह है कि जो PTV है वो रियासती चैनल है। रियासती चैनल पर अगर शहबाज शरीफ जो है वो कौमी असम्बली में आकर ख़िताब करते हैं तो PTV को अपोजिशन लीडर का, शहबाज शरीफ का वो खिताब जो है वो PTV पर ज़रूर नशर करना चाहिए। लेकिन जब अपोजिशन लीडर जो है किसी सियासी जलसे से खिताब करेंगे, किसी सियासी जमात के जलसे में वो तकरीर करेंगे तो वो तकरीर PTV को नहीं दिखानी चाहिए। मज़ीद फैसल जावेद का कहना था कि मुराद अली शाह जो अपोजिशन में हैं, वफाक में उनकी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, लेकिन वो सिंध के वज़ीर आला भी हैं। लेकिन अगर सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह किसी जगह पर तकरीर करते हैं, खिताब करते हैं, तो PTV को उनकी तकरीर दिखाने का मुकम्मल तौर पे अख्तियार है और मुराद अली शाह की उस तकरीर को नशर करने की किसी किस्म की कदगन जो है वो PTV पर नहीं होनी चाहिए। इसके बाद इरफान सदीकी ने कहा कि आप जो रियासत की बात कर रहे हैं, आपकी नज़र में रियासत की जो तारीफ़ है वो महदूद होगी। मैं भी रियासत का बंदा हूँ, अरकान असम्बली भी रियासत के अंदर आते हैं, मीडिया भी रियासत के अंदर आता है, नवाज शरीफ भी रियासत के अंदर आता है, तो रियासत की जो तारीफ़ है उसे आप महदूद ना करें। जिस पर फैसल जावेद ने कहा कि बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि रियासत की तारीफ़ को महदूद नहीं किया जा सकता, लेकिन रियासत की तारीफ़ में जो धरना वज़ीर आज़म इमरान खान 2014 में इस्लामाबाद में लेकर आए थे, 126 दिनों का वो धरना दिया गया था, उस धरने को भी माफ़ी चाहता हूँ नाज़रीन, बल्कि स्टॉप कर लेता हूँ। तो कामा कमेटी के चेयरमैन फैसल जावेद ने कहा कि वो धरना भी रियासत के अंदर हुआ था, रियासत के लोगों की तरफ से किया गया था, उस धरने को भी PTV पे दिखाया जाना चाहिए था, लेकिन उस धरने को कवरेज जो है वो PTV की तरफ से नहीं दी गई। इसके बाद फैसल जावेद ने कहा कि PTV को अगर इस तरह से ओपन कर दिया जाएगा, सियासी लोगों की, सियासी जमातों के जलसों की तकरीर अगर नशर की जाएगी तो इसके बाद फिर PTV का फिर अल्लाह ही हाफिज़ होगा। फिर फ़ारूक हबीब ने भी कोई बात की, लेकिन क्योंकि वो कोई इतनी ख़ास बात नहीं थी। लेकिन इरफान सदीकी ने कहा कि अगर आपको, मतलब सेनेटर फैसल जावेद से कहा कि अगर आपको PTV पर एतराज़ है कि शहबाज शरीफ की सियासी जलसे की जो तकरीर है वो बराह रास्त दिखाई गई, तो आप इस मामले का नोटिस लें और आइंदा इजलास पर MD PTV को कायमा कमेटी के इजलास में तलब किया जाए। जिस पर जो हैं कायमा कमेटी के चेयरमैन फैसल जावेद ने फौरी तौर पे डायरेक्शन जारी करने के लिए जो है वो कहा कि आइंदा जो कायमा कमेटी का इजलास होगा उसमें PTV के जो MD हैं वो आकर इस मामले के ऊपर जो है वो वजाहत करें। जब ये नाज़रीन माफ़ी चाहता हूँ, दोबारा से खांसी आ गई थी, एक्चुअली मुझे पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा फ्लू रहा, जिसकी वजह से अब जो है वो खांसी जो है वो आना शुरू हो गई है। तो जब ये इरफान सदीकी ने प्रपोज़ल पेश किया कि MD PTV को बुला के इस सारे मामले पर वजाहत तलब की जाए, और ये भी इरफान सदीकी जो है वो तंज़न बात कर रहे थे, तो कमेटी के एक रुकन जिनका ताल्लुक जो है वो हुकूमत के साथ था, उन्होंने कहा कि इरफान सदीकी साहब आप ये देख लें, इस नुक्ते पर भी गौर कर लें कि अगर MD PTV को बुलाना है तो ये आपके मुतालबे के ऊपर बुलाया जाएगा, बाद अज़ां आप इस पर एतराज़ नहीं करेंगे। जिस पर इरफान सदीकी साहब ने फौरी तौर पर कहा कि मैं तो फैसल जावेद की जो बात है उसको एंडोर्स कर रहा हूँ कि PTV को ये तकरीर नहीं दिखाना चाहिए थी। जिसके बाद फिर इरफान सदीकी ने कहा कि हमने इजलास में फिर वही बातें जो है वो करना शुरू कर दी हैं, मुनासिब ये होगा कि हम दोबारा से एजेंडे पर आ जाएँ और फ़ारूक हबीब को इस नुक्ते पर PDMA का जो नया कानून हुकूमत लाने जा रही है मीडिया को रेगुलेट करने के हवाले से, उस नुक्ते पर उन्हें ब्रीफिंग आगे बढ़ाने की जो है वो आगे बढ़ाने का कहा जाए। ये नाज़रीन आज तकरार होती रही नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी और उनकी तकरीरों को PTV पर बराह रास्त दिखाने के हवाले से। अब हम बात कर लेते हैं कि फवाद चौधरी जो कि वज़ीर इत्तलात व नशरियात हैं, वो ऐसा कौन सा काम करने जा रहे हैं जो 15 से 20 सालों में कोई हुकूमत ना कर सकी। आज नाज़रीन जब फ़ारूक हबीब PDMA के मीडिया को रेगुलेट करने के हवाले से नए कानून पर ब्रीफ कर रहे थे, तो इस दौरान फ़ारूक हबीब ने बताया कि यूट्यूब पर जो एड्स हैं, सोशल मीडिया पर जो एड्स हैं, उसका हिस्सा जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। फ़ारूक हबीब साहब ये कह रहे थे कि जब से ये डिजिटल मीडिया आया है, इसके बाद जो कन्वेंशनल मीडिया है, जो न्यूज़ चैनल हैं, उनके जो एड्स हैं वो कम हो गए हैं और जो एडवर्टाइज़र हैं उन्होंने सोशल मीडिया को भी ऐड देने जो है वो शुरू कर दिए हैं।
मज़ीद फ़ारूक हबीब ने कहा कि अब हुकूमत की तरफ से भी जो सोशल मीडिया है उन्हें ऐड देने का बाकायदा फ़ैसला कर लिया गया है और इस हवाले से वफाकी काबीना ने इस बात की बाकायदा मंजूरी दे ली गई है और PID में बाकायदा ये मैकेनिज़्म बनाया जा रहा है कि डिजिटल मीडिया को किस तरीके से इश्तिहारात देने हैं, इसका मैकेनिज़्म तय किया जा रहा है। जिस पर फैसल जावेद ने एतराज़ उठाया कि ये पॉलिसी मंजूर हो गई है, अच्छी बात है, लेकिन मुनासिब होता कि इस पॉलिसी को मंजूर करने से पहले ये जो सोशल मीडिया को ऐड देने का, इश्तिहारात देने का जो बिल या जो मंजूरी दी गई है वफाकी काबीना की तरफ से, अगर ये कायमा कमेटी के साथ ये मामला शेयर कर लिया जाता तो ये कमेटी जो है बेहतर अंदाज में एक अपनी इनपुट जो है वो दे सकती थी। लेकिन बहरहाल फैसल जावेद ने कहा कि ये आउटडेटेड एक पॉलिसी को हुकूमत ने रिव्यू किया है, नई पॉलिसी हुकूमत लेके आई है, सोशल मीडिया को जो है वो ऐड दिए जाएंगे, इस पर इन्हें सराहा जाना चाहिए। लेकिन जो हमें एक चीज़ महसूस हुई है, जो हमारा गिला है, वो ज़रूर जो है हुकूमत तक पहुँचना चाहिए कि अगर ऐसा कोई इक़दाम उठाना था तो अगर ये चीज़ इस कायमा कमेटी के साथ, कायमा कमेटी बराए इत्तलात व नशरियात के साथ शेयर कर ली जाती तो ज़्यादा बेहतर होता, ज़्यादा विज़डम आता उस पॉलिसी को, उस मैकेनिज़्म को बनाने के हवाले से। तो ये नाज़रीन आज का इजलास की जो दो खबरें आप नाज़रीन के साथ मैंने शेयर की हैं। मज़ीद क्या बहस होती रही PDM के उस कानून के ऊपर, क्या ब्रीफिंग दी गई, अरकान असम्बली ने क्या सवालात उठाए, वो कल अपने एक नए व्लॉग में ये सारी जो आज कायमा कमेटी का इजलास हुआ वो सारी डिटेल जो है वो कल आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। फ़िलहाल इतना ही, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।